नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 69 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है, 9 फरवरी को सुनवाई लगी थी, सुनवाई हुई भी और आज आर्डर रिजर्व कर लिए गए। इस प्रकरण से संबंधित जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी सुनवाई हुई, बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं देखने को मिली और आर्डर को रिजर्व कर लिया गया। तो इस वीडियो में संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या आपके नेगेटिव पॉइंट रहे, क्या पॉजिटिव पॉइंट रहे, कौन कौन से अधिवक्ता उपस्थित रहे, कौन नहीं रहे, और जो आर्डर रिजर्व है कब डिलीवर्ड होगा, ठीक, और क्या जिसने आपत्ति की है उसे ही लाभ मिलेगा या सभी को मिलेगा, किन प्रश्नों पर ज़्यादा उम्मीद है, सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर कर दें जो भी आपके 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित साथी हैं। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं उन सभी बिंदुओं पर। जैसा कि आप सभी के मन में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, लोग सस्पेंस में हैं, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे, आज की सुनवाई में आर्डर आपका रिजर्व हो गया है इलाहाबाद खंडपीठ में, और आर्डर कब होगा डिलीवर्ड, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आर्डर की सूचना ये आ गई है आपका 15 फरवरी को आर्डर आपका डिलीवर्ड किया जाएगा। दूसरी पॉइंट देखते हैं, क्या जिसने आपत्ति की है उसे ही, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, उसे ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक, जिसने आपत्ति की है या नहीं की है, बस कोर्ट में याची रहना चाहिए, उसे लाभ मिलेगा। और अगला पॉइंट देखते हैं, किन प्रश्नों पर ज़्यादा उम्मीद है, ठीक, नंबर बढ़ने के। तो सुनवाई के दौरान मैं बता दूं 4 प्रश्नों की ज़्यादा चर्चा हुई, ठीक। उसमें से पहला प्रश्न है आपका गोरखनाथ वाला, ठीक, गोरखनाथ यानी नाथ संप्रदाय वाला था। उसके बाद से दूसरा है परिभाषा, और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वाला प्रश्न, और चौथा है राजेंद्र प्रसाद यानी संविधान सभा वाला, संविधान सभा। इन्हीं प्रश्नों पे ज़्यादा चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। और जैसा कि आपको पता है, पिछली सुनवाई में एक कह दिया गया था माननीय जज के द्वारा, हाई कोर्ट के जो भी जज इस मैटर को सुन रहे थे उनके द्वारा एक कहा गया था कि आप लोग सेलेक्टेड प्रश्नों की एक सूची बनाकर लाइए और जिसके साक्ष्य मजबूत हों हम उन्हीं पर सुनवाई करेंगे। तो आज 6 प्रश्नों को वहाँ पर जो मजबूत साक्ष्य थे, साक्ष्यों के साथ प्रश्न थे, उन्हीं को लेकर प्रेजेंट हुए थे। और यहाँ पर इन 4 प्रश्नों पर गोरखनाथ, परिभाषा वाला, ठीक, और प्रति व्यक्ति आय और संविधान सभा, इन्हीं 4 प्रश्नों पे बहस ज़्यादा देखने को मिली, इसी पर डिस्कशन हुआ और अंततः इन्हीं पर डिस्कशन करने के बाद आर्डर को रिजर्व कर लिया गया। और बता दें कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट रहे अपने सुनवाई के आज उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित, तो यही रहा कि कोई सीनियर जो अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, जूनियर अधिवक्ताओं ने ही अपना जो भी भरसक प्रयास था किए, डिस्कशन किए प्रश्नों को, और अन्य जो भी पॉइंट्स थे, बिंदु थे, उसको विस्तृत उन्होंने बताया। तो ज़्यादा देर तक सुनवाई नहीं देखने को मिली और जो भी जूनियर अधिवक्ता थे उन्होंने अपना जो भी भरसक प्रयास किए सकारात्मक करने का, और किए भी, और अंततः इन्हीं 4 प्रश्नों पर सहमति दिखी। जज साहिबा जो भी थीं उनकी इन्हीं प्रश्नों पर सहमति दिखी और उन्होंने आर्डर को रिजर्व कर लिया। और यहाँ पर बाद में सोशल मीडिया पर वायरलों की आपत्ति जिन्होंने नहीं किया है उसे लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो आपत्ति किए हैं या नहीं किए हैं सभी को लाभ मिलेगा, इस पे आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आपका जो ऑफिशियल आर्डर है कुछ समय बाद या कल या आज देर रात अपलोड हो जाएगा, उसके बाद से उस आर्डर में चीज़ें रहेंगी कि किस प्रकरण पे उस आर्डर को रिजर्व किया गया है या क्या चीज़ें कोर्ट में हुई, उसमें विस्तृत आ जाए। बाकी जो मुख्य याचिकर्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में
बेंच में जो भी याचिका डाले हैं, याची जो मेन पिटिशनर है उनसे मेरी बात हुई, उनसे पूरी जानकारी ली गई। केस के संदर्भ में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऑर्डर रिजर्व इतना जल्दी हो गया, या क्या चीज़ें सकारात्मक रही, क्या निगेटिव पॉइंट्स रहे सुनवाई के दौरान। तो विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचना दी जा रही है। तो यही रहा इन सभी बिंदुओं का सार, और यही 4 प्रश्न आपके गोरखनाथ परिभाषा, प्रति व्यक्ति आय, और गोरखनाथ हो गया परिभाषा, प्रति व्यक्ति आय, और चौथा है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा वाला। इन्हीं पे सहमत दिखी जज साहिबा जो सुन रही थी केस को, और उसके बाद से उन्होंने आर्डर को रिजर्व कर लिया। और थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई सुनवाई के दौरान। कोई जूनियर अधिवक्ता थे किसी याचिकाकर्ता के, वे कुछ बिंदुओं पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा कर लिए, ठीक लाउडली, तो उससे कोई फ़र्क नहीं। सुनवाई में ऐसा होता है चीज़ें, इससे आपके केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आप निश्चिंत रहें। बाकी जब आर्डर आएगा तो उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सुनवाई हुई और जो भी जूनियर अधिवक्ता थे उन्होंने कमान को संभाला, चीज़ों को बताया, समझाया जज साहिबा को। तो उससे इन सभी प्रश्नों पे चर्चा करने के बाद वे 4 प्रश्नों पे सहमत दिखी जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक। तो आर्डर आपका 15 फरवरी को डिलीवर्ड किया जाएगा, और जो याची आपत्ति किए हैं या नहीं किए हैं सभी को लाभ मिलेगा, इससे आप निश्चिंत रहें। और 4 प्रश्न मैंने बताया, गोरखनाथ परिभाषा वाला, और प्रति व्यक्ति आय, और संविधान सभा, इन्हीं 4 प्रश्नों पे उम्मीद है अगर कुछ सकारात्मक होता है या नंबर बढ़ते हैं तो इन्हीं पर चीज़ें होंगी, या इन्हीं प्रश्नों को किसी जांच कमेटी को सौंपने की भी बात आने वाले आर्डर में की जा सकती है। ये संभावना बन रही है कि आने वाले समय में 15 को आर्डर अगर आए तो उसमें इस बात का जिक्र हो कि ये जो 4 प्रश्न है इसको कोई जांच कमेटी को सौंप दी जाए कोर्ट द्वारा, और उस पर निर्णय देने की बात कही जाए, ये भी हो सकता है। बाकी आज के सुनवाई के दौरान पूरा जो सुनवाई का सार रहा यही रहा जो मैंने आपको बताया। ठीक मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें जो भी 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण से पीड़ित साथी हैं। तो आर्डर डिलीवर 15 फरवरी, और जिन्होंने आपत्ति किया नहीं किया सभी को लाभ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब चर्चा इस पॉइंट की हुई थी, ठीक, बीच में चर्चा हुई थी कि जो आपत्ति नहीं किए हैं उनका क्या होगा, या जो आपत्ति किए हम उन्हीं को केवल नंबर देंगे। इसी पे अधिवक्ता से नोक झोंक भी हो गई कि ऐसा गलत है, अगर जिसने आपत्ति नहीं किया है उसको भी नंबर मिलना चाहिए। पुराने कई प्रकरणों में, कई मामलों में ऐसा हुआ है कि सभी को लाभ मिला है। और ये आप कह सकते हैं कि जो याची नहीं है हाई कोर्ट में उनको लाभ ना मिले तो समझ में आता, लेकिन इस पर तो इसी पे नोक झोंक भी हो गई, थोड़ा चीज़ें स्पष्ट की गई। जूनियर जो भी अधिवक्ता थे उन्होंने अपना डिस्कस किया जज से, लेकिन उस पर उसका कोई निगेटिव प्रभाव सुनवाई में इतना होता है। तो ठीक मित्रों, ये रही विस्तृत चर्चा सभी बिंदुओं पर जो भी आपके मन में चल रहे थे, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण संशय, भ्रम, उन सभी को मुझे लगता है आपके दूर हो गए होंगे और सभी चीज़ें स्पष्ट हुए होंगे। बाकी जो भी सस्पेंस है, संदेह, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और प्रेजेंट में आज की सुनवाई में जो कुछ हुआ उसकी पूरी सार संग्रह यही है, और ऑफिशियल आर्डर आने के बाद आपको उसमें चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऑफिशियल आर्डर जब आ जाता है तो उसको भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको डिस्कस करके, पढ़ करके बताया जाएगा क्या चीज़ें हैं, ठीक। बाकी जो मेन याचिकाकर्ता हैं इलाहाबाद खंडपीठ में, उनसे बात करने के उपरांत, जानकारी मिलने के उपरांत ये वीडियो बनाया गया है। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।